नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल प्रप्राथन में। साथियों, ये उन लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है जो उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही बम्पर वैकेंसी निकाली है, 60,244। तो आइए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। जिसने हमारा वीडियो नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे उनको आगे आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं इससे संबंधित वो उनको मिलते रहेंगे। तो आज हम अपने इस वीडियो में इसमें कितनी सीटें हैं, लास्ट डेट क्या है, फीस, योग्यता, परीक्षा पैटर्न, कितने नंबर का एग्जाम होगा, आयु में छूट, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों की सीधी भर्ती 2023, ये इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें जो आपकी वेतन होगा, तो इसमें बताया गया है कि आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर पे बैंड 5,200 से 20,200, ग्रेड पे 2,000, नए वेतन मान में वेतन मैट्रिक्स रुपए 21,700 के अंतर्गत निर्धारित रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है। इसमें जनरल की जो सीटें हैं वो 24,102 हैं, ईडब्ल्यूएस की 6,024, ओबीसी की 16,264, एससी की 12,650, एसटी की 1,204। इस प्रकार जो टोटल सीटें हैं वो हमारी 60,244 सीटें हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सीटें हैं। अगर आप जरा सी भी मेहनत करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसकी लास्ट डेट और प्रारंभिक डेट है, ये हमारा 27/12/2023 से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। इसकी लास्ट डेट है 16 जनवरी 2024 और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि वो 18 जनवरी 2024 है। 18 जनवरी तक ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और उम्मीद है कि हो सकता है कि फरवरी में इसकी एग्जाम डेट भी आ जाए, तो फरवरी के आसपास हमारा एग्जाम भी हो जाएगा। इसमें जो आवेदन शुल्क है वो 400 रुपए है, ये सबके लिए 400 रुपए ही है। अर्हताएं हैं जो इसमें राष्ट्रीयता, ये सबको पता ही है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो हमारी ये है कि उसने 10वीं की परीक्षा पास कर ली हो या 12वीं परीक्षा, 10वीं कर ली होगी तो 12वीं कर ही ली होगी, 10वीं या 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता प्राप्त की हो। ठीक। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता आवश्यक धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र न होंगे। तो इस प्रकार जिसको मार्कशीट मिल गई हो वही इसका फॉर्म भर सकता है, अगर रिजल्ट पेंडिंग है तो इसका फॉर्म नहीं भर सकता है। इसकी अधिमानी अर्हताएं हैं कि आपने डॉइक सोसाइटी या नीलेट द्वारा कंप्यूटर में ओ लेवल का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या राष्ट्रीय क्रेडिट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ये हमारी अधिमानी अर्हताएं हैं। इसकी जो आयु है वो 18 साल से न्यूनतम 18 साल और मैक्सिमम 22 साल, जिसको अब बढ़ा के 3 साल की छूट कर दी गई है। तो ये हमारी 18 से अब हो गया है 25 साल। ठीक है, 18 से 25 साल की आयु का होना चाहिए। और महिलाओं के लिए भी इसी प्रकार है, 18 वर्ष और जो मैक्सिमम 25 है, इसमें भी 3 साल की छूट हो गई है। तो अब ये हो गया 18 से 28 साल। ठीक। इसके बाद में चरित्र प्रमाण पत्र, आपका चरित्र बनवाना होगा। वैवाहिक स्थिति आपको बतानी होगी कि वैवाहिक स्थिति क्या है आपकी। नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पूर्व से एक पत्नी जीवित हो। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। शारीरिक स्वास्थ्यता इसमें यह है कि काम करने में दक्ष हो। अब इसकी आती है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा बताई गई है कि इसमें बताया गया है कि ऐसे अभ्यर्थियों जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे, वे
ऑफलाइन परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। ठीक है, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर होगा जो कि 300 अंकों का होगा, 2 घंटे का समय होगा और ये 150 प्रश्न होंगे। इसमें 4 विषय के प्रश्न होंगे, सामान्य ज्ञान का, सामान्य हिंदी का, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता का, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता का। इसमें एक प्रश्न के लिए हमको 2 अंक मिलेंगे और इसमें माइनस मार्किंग भी है जो कि 0.5 अंक आपका, अगर आपने गलत क्वेश्चन आंसर दिया है तो आपका इतना नंबर माइनस हो जाएगा। उसके बाद में आता है हमारा अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण। इसमें बताया गया है कि लिखित परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में शामिल होने की अपेक्षा की जाएगी। कुल रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा योग्यता के आधार पर एवं राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार इस परीक्षण के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निश्चित किया जाएगा। उसके बाद में इसकी शारीरिक जो मानक परीक्षण है वो है, इसमें पुलिस अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है। इसमें जितनी ऊंचाई दी है, सामान्य एवं अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, और जो एसटी के व्यक्ति होंगे उनकी न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद में सीना जो है वो कितना होना चाहिए, तो सामान्य एवं अन्य जो ओबीसी वर्ग है और एससी व्यक्ति हैं उनकी न्यूनतम जो है सीने का माप है वो 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए है और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, और जो एसटी व्यक्ति हैं उनको 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर। इसमें न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीना फुलाव अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थियों के लिए जो सामान्य वर्ग की हैं, ओबीसी वर्ग की हैं और एससी वर्ग की महिलाएं हैं, न्यूनतम ऊंचाई उनकी 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो एसटी की महिलाएं हैं उनकी न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें महिलाओं के लिए वजन के बारे में बताया गया है कि महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम होना चाहिए। उसके बाद में शारीरिक दक्षता है हमारी। इसमें बताया गया है कि अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने की अपेक्षा की जाती है जो कार्यकारी प्रकृति की होगी। इस शारीरिक दक्षता में जो अर्ह होने के लिए पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में दौड़ना होगा, और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में दौड़ पूरी करनी होगी। ठीक है, उसके बाद में ये चयन और आरक्षण बताया गया है। आयु में जो छूट है वो इस प्रकार है, अगर आप एससी व्यक्ति हैं तो उसमें आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी, एसटी हैं तो 5 वर्ष की छूट मिलेगी, ओबीसी वर्ग के हैं तो 5 वर्ष की छूट मिलेगी आयु में आपको। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं नीचे, ये हमारा हो गया सब ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया। इसमें हमको ऑनलाइन कैसे करना है वो बताया गया है। अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट पे जाना है upbpb.gov.in पर, वहां पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आरक्षी नागरिक पुलिस के लिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। सभी अभ्यर्थी आवेदन पत्र के प्रारूप को भरे जाने हेतु निर्देशों को भली बात समझ लें तथा तदनुसार आवेदन करें। इसके बाद अभ्यर्थी को ऑनलाइन शुल्क भुगतान करना होगा जो कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई के सबसे माध्यम से हो जाएगा। इन्होंने एक अपना हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जो कि 0444774910 है।
इसमें आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप इसमें कॉल करके राय ले सकते हो। इसके बाद में ये है कि हमारा जो उसमें फॉर्म में फोटो लगेगी उसका क्या है, आवेदन पत्र में अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त फोटो एवं हस्ताक्षर अलग अलग अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी अपनी रंगीन फोटो आवेदन में उल्लिखित निर्धारित आकार न्यूनतम 20 केबी और अधिकतम 50 केबी की होगी। जो हस्ताक्षर होगा वो न्यूनतम 5 केबी और अधिकतम 20 केबी का होगा, स्कैन करके लगेगा। ठीक है। जो फोटो की रंगीन फोटो का आकार 35 मिलीमीटर अर्थात 1.4 इंच और 45 मिलीमीटर 1.75 इंच होना चाहिए। ये हमारी हो जाएगी चौड़ाई और ये हो जाएगी लंबाई, जिसमें फोटो का लगभग 70% भाग चेहरे से का होना चाहिए। ठीक। फोटो आपको किस तरीके से खिंचानी है वो भी इसमें बताया गया है कि चेहरे की जो छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, चेहरे का अत्यधिक चमक छाप नहीं होनी चाहिए। नामांकन के लिए फोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो। सफेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि होनी चाहिए। ठुड्डी से शिखर साफ दिखना चाहिए। मुंह बंद, आंखें ये सब खुली होनी चाहिए। चेहरे के दोनों किनारे, दोनों कान साफ दिखने होने चाहिए। कैमरे की तरफ आपकी नजर होनी चाहिए। चश्मा नहीं लगाना है आपको, अगर चश्मा लगाए हैं तो रंगीन ग्लास का नहीं होना चाहिए। फोटो में टोपी मफलर आदि धारण नहीं करना है। इस प्रकार अभ्यर्थी 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा 1.5 सेंटीमीटर लंबे कागज के टुकड़े पर काली स्याही से हस्ताक्षर करना है, जो कि जीपीजी, जीपीईजी, जीपीई के रूप में स्कैन करके उसका आकार 5 केबी से 20 केबी के बीच का होना चाहिए। ठीक। ये हमारा हो जाएगा, ये निर्देश दिए, इनको आप पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं कि उसमें क्या क्या पूछा जाएगा लिखित परीक्षा में। लिखित परीक्षा वो मैंने बता ही दिया है आपको कि 2 घंटे की होगी, 150 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर के। उसमें 4 टॉपिक होंगे। पहले टॉपिक में जो सामान्य ज्ञान होगा, उसमें सामान्य ज्ञान में सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार, सम्मान, देश, राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, ये सब हमारा जीएस में आएगा, जीके वाले भी उसमें। और जो हिंदी है उसमें हिंदी में आएगा आपकी हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान होना चाहिए, जैसे हिंदी वर्णमाला, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थ, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नताएं, शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार, विविध। ये जो सब चीजें हैं ये मैं आपको अपने वीडियो में आगे बताता जाऊंगा और इनके मैं वीडियो बना दूंगा, जिनसे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। आगे इसमें रीजनिंग वाला है और वो मैथ का पोर्शन है। ठीक है। तार्किक क्षमता, बुद्धि लब्धि, ये हमारी सब दिशा ज्ञान और जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं वो सब आएंगे। तो इस प्रकार हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। फॉर्म को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर फिल करिएगा, और अगर कुछ गलती हो जाती है तो उसकी त्रुटि सुधार के लिए 18 जनवरी तक की डेट है, उसको आप सुधार भी सकते हैं। और आगे मैं अपने वीडियो में इस आपका सिलेबस पूरा कवर कर दूंगा। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।